बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नए नए अरबी के शब्द सीखेंगे जो रोज़ काम आने वाले हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और जब आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जैसे अरबी में कहते हैं अरबाह, हिंदी में हम लोग कहते हैं कमाई, हिंदी या उर्दू में कहते हैं कमाई, अरबी में कहते हैं अरबाह, अरबाह यानी कमाई। जोड़ देना, जोड़ने को अरबी में इजाफा कहते हैं। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं जोड़ देना, कोई चीज़ जोड़ना है तो अरबी में कहेंगे इजाफा, इजाफा। वैसे जोड़ को अरबी में जमा कहते हैं। जोड़ को जो हिसाब के मतलब आता है ना, जैसे कहते हैं जोड़ घटाओ गुना भाग, तो उस जोड़ को अरबी में जमा कहते हैं। ठीक, लेकिन कोई चीज़ जोड़ना, जैसे रस्सी जोड़ना है, लकड़ी जोड़ना है, लोहा जोड़ना है, तो उसको कहेंगे इजाफा। इजाफा का मतलब उर्दू में होता है, जैसे इजाफा उर्दू में भी बोला जाता है, तो इजाफा का मतलब बढ़ोतरी होता है। ठीक है, कोई चीज़ को बढ़ाना, तो जोड़कर बढ़ा देना अरबी में कहेंगे इजाफा। तोड़ देना, तोड़ देना को अरबी में अतकाल कहते हैं। तोड़ने को अरबी में अतकाल कहते हैं। वैसे आमतौर पे आपको मालूम होगा कसर, कसर का मतलब भी तोड़ना होता है और अतकाल का मतलब भी तोड़ना होता है। बात करने को अरबी में लिल तहद्दिस कहते हैं। लिल तहद्दिस यानी बात करने के लिए या बात करना। आमतौर पे आपने सुना है कलाम, कलाम का मतलब बात करना होता है। ठीक है, गुल या गाल का मतलब बोलना होता है। उसी तरीके से लिल तहद्दिस यानी बात करना। बाहर निकालो, बाहर निकालने को अरबी में अखराजहा कहते हैं। अखराजहा यानी बाहर निकालो। आपको याद होगा कहीं कि अखर, अखर का मतलब होता है हटाना। कोई भी चीज़ हटाओ निकालो तो कहते हैं अखर, अखर यानी निकालो या हटाओ, तो उसको अखराजहा भी बोलते हैं। अखराजहा यानी निकालना। कूड़ा फेंकना, कूड़ा फेंकना, करकट फेंकना, कचरा फेंकना को अरबी में कहते हैं रमी कमामा। रमी कमामा, रमी कमामा, रमी कमामा यानी कूड़ा करकट फेंकने को अरबी में रमी कमामा बोलते हैं। अब कमामा का मतलब होता है कूड़ा करकट। कमामा कहते हैं जो कचरा होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको अरबी में कमामा बोलते हैं। हो सकता है बहुत से लोग आपको कमाम बोलें, कमाम, कमाम, कमाम का मतलब कचरा होता है। ठीक, और फेंकने को अरबी में यरमी कहते हैं। फेंकने को अरबी में यरमी कहते हैं। यरमी यानी फेंकना। बंद है को अरबी में मुगलक बोलते हैं। बंद है, कोई भी चीज़ बंद है तो कहेंगे मुगलक, मुगलक यानी बंद है। बंद करने को अरबी में यगलक बोलते हैं। अब इसको इगलक बोलते हैं, यगलक बोलते हैं। य को हटा देंगे तो गलक बोलेंगे। ठीक है, गलक का मतलब भी होता है बंद करना, इगलक का मतलब भी होता है बंद करना। और आमतौर पे आदमी जानता है शक्कर, शक्कर का मतलब भी होता है बंद करना। खरीदारी को अरबी में तसूक कहते हैं। सूक का मतलब बाजार होता है, मार्केट होता है, और खरीदारी करने को कहेंगे तसूक, तसूक यानी खरीदारी करना। अब एक चीज़ बता दूं, खरीदने को अरबी में इस्तरी कहते हैं। खरीदने को अरबी में इस्तरी कहते हैं, और खरीदारी को अरबी में तसूक कहते हैं। इस्तरी भी बोल सकते हैं, तसूक भी बोल सकते हैं। आदमी कहता है ना कि बाजार करने जा रहा हूँ, हाँ, तो बाजार को अरबी में क्या कहते हैं? सूक कहते हैं। लेकिन हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं बाजार करने जा रहा हूँ, तो वही बोले तसूक यानी खरीदारी करने। कब तक अरबी में कहेंगे हत्ता, मीता, इला, ऐसे बोलते हैं। हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक, और मीता का मतलब होता है कब तक या कब। ठीक है, जैसे कहना हो कि मैं कब आऊँ, कहेंगे अना मीताई जी, यानी मैं कब आऊँ। ठीक है, या मैं कब तक आऊँ तो भी कहेंगे अना मीताई जी, यानी मैं कब तक आऊँ। एक शब्द बता दूं कि तक को अरबी में ईला कहते हैं, तो कहेंगे मीता ईला यानी कब तक। ठीक है, तो कहेंगे मैं कब तक आऊँ, कहेंगे अना मीता ईलाई जी, यानी मैं कब तक आऊँ। अब हत्ता, हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक। ठीक है, या तक,
तो इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जैसे आदमी कोई काम करता है, बात करते करते कहता है ना कि हत्ता की ऐसे आदमी कहता है ना हिंदी या उर्दू में, हत्ता की ऐसे करना चाहिए, हत्ता की ये होना चाहिए, तो वहां पे बोलते हैं हत्ता। यहां तक या तक को अरबी में हत्ता कहते हैं। पसीना को अरबी में यारक कहते हैं। अब हिंदी में आप अरबी में देखिएगा क्या लिखा है, यारक। इसको अगर या को हटा देते हैं अर्क, अर्क का मतलब होता है पानी। कैसा पानी? कोई भी चीज़ का, जैसे नीम का कोई चीज़ का रस होता है, रस है ना, तो उसको अर्क कहते हैं। अब जैसे पुदीना का रस है, मिर्ची का रस है, आलू का रस है, तो ये चीज़ को बोलते हैं ना अर्क, ये अर्क होता है। ठीक है, तो पसीना क्या है? आदमी के बदन से निकलता है। ठीक है, तो इसको अरबी में यारक बोलते हैं। अब हो सकता है बोलने के लिए बोलचाल की जुबान में लोग यारक बोलते हों, आरक बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो पसीना को यारक या आरक बोल सकते हैं। आओ को अरबी में ताल कहते हैं। आओ को अरबी में ताल कहते हैं। इसका दूसरा नया शब्द मैं वीडियो के आखिरी में बतलाऊंगा। निकालने को अरबी में इजाला कहते हैं। निकालने को अरबी में इजाला, इजाला यानी निकालना। आमतौर पे दोस्तों आप जानते होंगे कि तल्ला, तल्ला का मतलब निकालना होता है, या इतला का मतलब निकालना होता है, लेकिन इजाला का मतलब भी निकालना होता है। जैसे कोई चीज़ निकालना हो, कहेंगे हैद इजाला, हैद इजाला यानी इसे निकालो। डालने को अरबी में सूब कहते हैं। डालने को अरबी में सूब कहते हैं। जैसे आपका कफील कहता है कि इसमें पानी डालो, कहेंगे हैदा सूब, सूब, हैदा सूब, या ही ना सूब यानी यहाँ पानी डालो या इसमें पानी डालो। तो हादा का मतलब यह, पानी को अरबी में मोया कहते हैं, सूब का मतलब डालना होता है। अब कोई भी चीज़ डालना है तो कहेंगे सूब। भेजने को अरबी में यरसील कहते हैं। अब इसको यरसील कहते हैं, इरसाल कहते हैं, अरसील कहते हैं, बहुत से तरीके से बोलते हैं। तो भेजने को अरबी में अरसील, इरसिल या इरसाल ऐसे बोलते हैं। भेजने को अरबी में वद्दी भी कहा जाता है। अब वद्दी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सामान कहीं रखना है तो बोलेंगे वद्दी, वद्दी यानी रखो, वद्दी यानी भेजो, वद्दी यानी ले लो, ऐसे भी बोलते। तो वद्दी का मतलब कई जगह बदलते रहता है। थोड़ा को अरबी में कलील कहते हैं। थोड़ा को अरबी में कलील कहते हैं। जैसे पानी थोड़ा है, कहेंगे मोया कलील, मोया कलील यानी पानी थोड़ा है। ठीक है, पैसे थोड़े हैं, कहेंगे फलूस कलील यानी पैसे थोड़े हैं। ठीक है, लेकिन एक और अल्फाज है सोया। सोया का मतलब भी होता है थोड़ा। ठीक है, सोया का मतलब भी होता है थोड़ा। जैसे कहना है कि थोड़ा पानी दो, कहेंगे सोया मोया आती, सोया मोया आती, या सोया मोया आती नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो सोया को भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे धीरे धीरे चलना है, कहेंगे सोए सोए यमसी यानी धीरे धीरे चलो ना। धीरे धीरे काम करो, कहेंगे सोए सोए सुगुल सौवी यानी धीरे धीरे काम करो। लेकिन वहाँ पे कलील नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कलील को कहीं और इस्तेमाल करते हैं और सोया को कहीं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं कहीं दोनों को इस्तेमाल में, दोनों में से कोई इस्तेमाल करते। जैसे मैंने पीछे बताया पानी थोड़ा है तो कहेंगे सोया मोया, या सोया या कलील मोया ऐसे बोल सकते हैं। सब को अरबी में जमीआ कहते हैं। जमीआ यानी सब या सारा। अब एक और चीज़ बता दूं कि कुल्लो, कुल्लो का मतलब भी होता है सब, सारा या सभी। तो चाहे तो कुल्लो बोलें या जमीआ बोलें। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुल्लो और जमिया दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पे अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल एक बता दूं कि कहते हैं कि सब लोग यहाँ आओ, सब लोग यहाँ आओ, तो कहेंगे कुल्लो नफर हिना इजी, कुल्लो नफर हिना इजी यानी सब लोग यहाँ आओ। लेकिन चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कुल्लो नफर हिना इजी कुल्लो नफर जमीआ, हिना इजी नफर कुल्लो जमीआ, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं आगे पीछे करके क्यों बोला हूँ, ताकि आगे पीछे करके बोलने को आपको समझ में आ जाए कि आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। कि यहाँ सब लोग आओ तो कहेंगे हिना नफर कुल्लो जमीआ इजी, या इजी कुल्लो जमीआ, ऐसे बोल सकते हैं। तो यह
तुम्हारा या यह तुम्हारा है। अगर कहना हो यह तुम्हारा या यह तुम्हारा है या यह तुम्हारे लिए है, कहेंगे हादा लक, हादा लक, हादा लक। हादा का मतलब यह और लक का मतलब तुम्हारा या तुम्हारे लिए होता है। जैसे कहना हो कि मोबाइल तुम्हारा है, मोबाइल तुम्हारा है, कहेंगे जवालिक, जवालिक या जवालक ऐसे बोलेंगे। जवाल यानी मोबाइल, लक यानी तुम्हारा, तो जवालक या जवालिक यानी तुम्हारा मोबाइल। तुम्हारा को अरबी में लक कहते हैं, या तुम्हारा या तुम्हारे लिए को अरबी में लक कहते हैं। अंत यानी तुम को अरबी में अंत कहते हैं। अब यहाँ पे इसी जान लीजिए कि तुम, तुम्हारा, आप या आपका, ये अल्फाज हैं, इनको अरबी में अंत बोलते हैं। ये अल्फाज मर्द के लिए अंत बोलेंगे, औरत के लिए अंती बोलेंगे। अब बहुत से लोग अंत बोलते हैं, बहुत से लोग इंता बोलते हैं। तो इंता अगर आप बोलते हैं तो औरत को इंती बोलेंगे, अंत बोलते हैं तो आप औरत को अंती बोलेंगे। मैं, मुझे, मेरा, बहुत सी जगह पे अना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं, मुझे या मेरा के लिए अरबी में अना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अना का मतलब मैं होता है, मुझे होता है। ठीक है, मेरा नहीं होता, लेकिन मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेरा का अरबी ली का मतलब मेरा होता है। आप देख सकते हैं लाम या मिलकर के ली का मतलब मेरा। एक होता है लाम लिख करके नीचे जेर दे देते हैं, तो उस ले का मतलब होता है क्यों। ठीक है, लाम लिख करके जेर नीचे दे देंगे तो कहेंगे ले यानी क्यों, और ये लाम और या मिला करके लिखेंगे तो इसका मतलब होता है मेरा। उगलना, उगलना को अरबी में लिल बसक कहते हैं। उगलने को अरबी में लिल बसक कहते हैं। उगलना, कोई भी चीज उगलना, जैसे मुंह में से पानी उगलना, मुंह में से खाना उगलना, तो अरबी में कहेंगे लिल बसक, लिल बसक। यानी हो सकता है लोग बसक भी बोलते हों। ठीक है, हमने जो लिखा है लिल बसक, हम जो बोलते हैं या हमारे सामने जो लोग बोलते हैं उस तरीके का हमने सीखा है, लेकिन हो सकता है बसक बोलते हों, यानी उगलने को बसक भी बोलते होंगे। निगलना, अब निगलने को इब्तला कहते हैं। निगलने को अरबी में इब्तिला यानी निगलना। कोई भी चीज घोंट जाना है, निगल जाना है, मुंह में रखा और पेट में निगल लिया तो उसको कहेंगे इब्तिला। पकड़ने को अरबी में यमसिक कहते हैं। पकड़ने को अरबी में यमसिक कहते हैं। बहुत से लोग इमसिक कहते हैं, बहुत से लोग अमसिक कहते हैं। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं, बात एक ही अल्फाज है। पढ़ने के लिए लोग कोई, अब ये अरबी में देख सकते हैं लिखा है यमसिक, अब इसको बहुत से लोग आमसिक, बहुत से लोग अमसिक ऐसे बोलते हैं। छोड़ने को अरबी में यतरिक कहते हैं। यतरिक यानी छोड़ना। अब इसको मैं अच्छे से समझा दूं। तर्क, या को हटा देंगे तो तर्क, तर्क का मतलब होता है छोड़ना। कोई भी चीज छोड़ देना कहेंगे तर्क। आमतौर पे लोग खल्ली कहते हैं, कोई चीज छोड़ने के लिए कहें खल्ली, खल्ली यानी छोड़ दो। तो खल्ली को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को पकड़े हैं तो कहेंगे छोड़ दो, कहेंगे खल्ली। अब उसका मतलब है छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, तो अरबी में कहेंगे खल्ली। लेकिन या तरीक या तरीक ऐसे बोलते हैं। तर्क, आमतौर पे तर्क बोल सकते हैं, तर्क यानी छोड़ना, लेकिन तर्क बोलेंगे तो अरबी उर्दू अल्फाज हो जाएगा। लेकिन वही बोलेंगे उतरिक, युतरिक, इतरिक ऐसे बोलेंगे, मतलब छोड़ना, ये अरबी अल्फाज हो गया। पता है, हम लोग कहते हैं ना पता है, मालूम है, जानकारी है, अरबी में कहेंगे अदरी, अदरी यानी जानकारी है, पता है, मालूम है। जैसे कहेंगे मुझे पता है, कहेंगे अना अदरी, अना अदरी मुझे पता है। तुमको पता है, कहेंगे अंत अदरी, अंत अदरी यानी तुमको पता है। तो अदरी का मतलब पता है, जानकारी है। ठीक है, मालूम, मालूम को अरबी में मारूफ भी कहते हैं। मारूफ, मारूफ यानी मालूम। आपने अब तक सुना होगा कोई भी चीज ये मालूम है, कहेंगे हादा मालूम, अंत मालूम, अना मालूम। आदमी बोलता है ना मुझे पता है, अना मालूम, तुमको पता है, अंत मालूम, ये पता है, हादा मालूम, ऐसे आदमी बोलता है। लेकिन मारूफ का मतलब भी होता है मालूम। आप चाहें तो मालूम को हटा करके मारूफ भी बोल सकते हैं, जैसे हादा मारूफ, हादा मारूफ। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा अलग करके बता देता हूँ, तोड़ करके। आरफ, क्या कहते हैं आरफ? आरफ का मतलब होता है पता या मालूम। ठीक है, कहते हैं ना अंत आरफ
अंत आरफ, यानी तुमको पता है या तुम जानते हो, तुमको मालूम है, तो उसी को बोलते हैं मारूफ। दोस्तों इस तरीके के लफ्ज़ों को जब आप सीखेंगे, जब समझेंगे, तो हर किसी की बातों को समझना आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मारूफ कोई आपसे बोलता है हादा मारूफ, तो आपने तो आरफ सुना है बस, मारूफ नहीं सुना है, तो कैसे आपको मालूम होगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इन शब्दों को भी मैं आपके सामने पेश करूं, हो सकता है आप सीखेंगे तो आपको फायदा होगा। दोस्तों अगर यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। कुछ गलती होगी तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जानने को अरबी में यारफ कहते हैं। यारफ मैंने पीछे बताया ना, मारूफ, यारफ, आरफ, यानी मतलब जानना, मालूम या पता एक ही होता है। भागो को अरबी में यजरी कहते हैं। भागो, भागो को अरबी में यजरी कहते हैं। एक शब्द मैंने पीछे वीडियो में बताया था, इन्हास। ये अल्फाज हमने अभी तक किसी के मुंह से सुना नहीं है, लेकिन मैं बतला दूं कि मैंने इस शब्द को वीडियो में ही देखा था और वीडियो में ही देख करके सुना था, इसलिए मैं इस शब्द को यहाँ पे अरबी में दे दिया। इन्हास का मतलब पीछे वीडियो में बताया हूँ, इन्हास, इन्हास का मतलब भागना होता है। ठीक है, लेकिन मैं जहाँ हूँ, हमसे जितने लोगों का मिलना जुलना होता है, किसी ने इन्हास शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं खल्ली, खल्ली मतलब भाग गया। ठीक है, खल्ली यानी भाग गया, ऐसे आदमी बोलता है। ठीक है, तो यजरी का मतलब भी होता है भागना। रुको को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। जैसे कहता है रुको, रोको, हाँ, रुक जाओ, रुकना है, रुकता हूँ, रुकूंगा, रुक गए, तो अरबी में बोलते हैं वक़्फ़। ठीक है, यहाँ पे हमने कफ लिखा है। कफ का मतलब रोको होता है, रोको। आप गाड़ी चलाते होंगे तो रोड के पास देखते होंगे, रोड के किनारे लिखा होगा कहीं कहीं कफ, और कहीं पे लिखा होता है वक़्फ़, पूरा लिखा होता है, कहीं पे सिर्फ कफ लिखा होता है। तो कफ का मतलब जहाँ लिखा है वहाँ पे रोको, उस गाड़ी को एकदम वहाँ पे रोको। ठीक है, और वक़्फ़ जहाँ पे है वहाँ पे का मतलब होता है यहाँ पे भी रुको, ज़रूर रुको, रुक करके देखो, फिर उसके बाद जाओ। या रुको यहाँ पे रुकने का जगह है। वक़्फ़ का मतलब होता है स्टैंड, यानी गाड़ी को आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। रुको को अरबी में इंतज़र भी कहते हैं। रुकने को अरबी में इंतज़र भी कहते हैं। जैसे आदमी कहता ना कि तुम रुको मैं आता हूँ, तो आदमी कहता है अनाईजी सवी इंतज़ार, यानी आदमी कहता तुम यहाँ पे इंतज़ार करो मैं आता हूँ, मतलब तुम रुको मैं आता हूँ। तो इंतज़र यानी रुको। पीछे को अरबी में खल्फ कहते हैं। पीछे को अरबी में खल्फ कहते हैं, और पीछे को अरबी में वरा भी कहते हैं। एक और चीज़ बता दूं, पीठ को अरबी में खल्फ कहते हैं। पीठ को भी अरबी में खल्फ कहते हैं। जैसे आदमी का पीठ है, जानवर का पीठ है, किसी का भी पीठ है, तो उसको भी खल्फ बोला जाता है। सामने को अरबी में अमाम बोलते हैं। सामने को अरबी में अमाम बोलते हैं। अब एक चीज़ इसको मैं अच्छे से आपको बता दूं कि नमाज पढ़ते हैं तो उसमें एक अमाम होते हैं, जिसको हम लोग अपने ज़ुबान में इमाम बोलते हैं, लेकिन अरबी लोग इमाम नहीं कहते हैं, अमाम कहते हैं। ठीक है, तो अमाम कौन कहाँ होता है? सामने होता है, आगे होता है। तो आगे को अरबी में इमाम या अमाम बोलते हैं। वैसे आमतौर पे आपने गिद्दाम सुना होगा। गिद्दाम का मतलब सामने होता है। ज्यादा को अरबी में अक्सर कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कसीर। कसीर का मतलब ज्यादा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अक्सर बता दिया, यानी कसीर शब्द ही है, उसको अभी अगर इसमें से अलिफ को हटा देंगे तो हो जाएगा कसर। कसीर, कसीर, कसीर। अब इसको लोग कतीर बोलते हैं, कतीर ऐसे बोलते हैं। तो कतीर, कसीर या अक्सर का मतलब होता है ज्यादा। वैसे ज्यादा खुद भी अरबी अल्फाज है। बहुत को अरबी में जिद्दन बोलते हैं। बहुत को अरबी में जिद्दन बोलते हैं। चलो जाओ, अगर किसी से कहना हो कि चलो जाओ, चलो जाओ, कहेंगे दाऊना नज़हबू। दाऊना, दाऊना मतलब चलो, नज़हबू यानी जाओ। तो चलो को आमतौर पे आपने यल्ला सुना है कि चलो, तो कहेंगे यल्ला, यल्ला यानी चलो। लेकिन दूसरा शब्द है दाऊना, दाऊना यानी चलो। और कहते हैं नज़हबू यानी जाओ, जाओ। आमतौर पे आपने सुना होगा रोह,
रोह का मतलब जाओ। मैंने पीछे शब्द बताया आपको कि रोह का मतलब जाओ, और आगे मैं आपको बताऊंगा इसका नया शब्द। तो नज़हबु यानी जाओ, दाऊना यानी चलो। एक साथ कहना है कि चलो जाओ, कहेंगे दाऊना नज़हबु। आमतौर पे बोलते हैं यल्ला रोह यानी चलो जाओ। उठो, उठो को अरबी में इस्तीक़द कहते हैं। इस्तीक़द यानी उठो। आमतौर पे आपको याद होगा गुम का मतलब उठो। आदमी कहता है चलो उठो, कहेंगे यल्ला गुम यानी चलो उठो। तो यहाँ पे कहेंगे इस्तीक़द यल्ला इस्तीक़द यल्ला यानी चलो, और इस्तीक़द यानी उठो। ड्राइवर को अरबी में साइक कहते हैं। ड्राइवर को अरबी में साइक कहते हैं, बहुत से लोग सवाक भी कहते हैं। कार को अरबी में सियारा कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कार को अरबी में सियारा कहते हैं। कार जो होता है ना, 4 व्हीलर, उसको सियारा कहते हैं। हर गाड़ी को सियारा नहीं कहते, लेकिन बोल सकते हैं हर गाड़ी को सियारा। गाड़ी को अरबी में अरबा कहते हैं। अगर आपको कहना हो कि गाड़ी, यह गाड़ी है, कहेंगे हादा अरबा, लेकिन बोलने के लिए आदमी कहेगा हादा सियारा। आमतौर पे मतलब यह गाड़ी है, तो हादा अरबा भी बोल सकते हैं, हादा सियारा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरबा यानी गाड़ी, ऐन से होता है। एक होता है अरबा यानी 4। अरबा का मतलब एक 4 होता है, एक अरबा का मतलब गाड़ी होता है। ठीक है, तो अरबा बहुत सी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, बस उसको अरबी में लिखने का स्पेलिंग अलग अलग होता है। खाना को अरबी में अकिल कहते हैं या अकिल कहते हैं। या अकिल का मतलब होता है खाना यानी खाओ। खाना यानी खाओ को अरबी में या अकिल कहते हैं। और जो खाना होता है ना, उसको तो आम बोलते हैं। तो आम यानी खाना, और खाने को अरबी में या अकिल कहेंगे। जैसे कहेंगे खाना खाओ, कहेंगे अकिल तो आम या अकिल तो आम, ऐसे बोलेंगे। पानी को अरबी में माँ कहते हैं। आमतौर पे आपने मोया सुना होगा। मोया का मतलब पानी। बहुत सी जगह पे माँ कहते हैं, बहुत सी जगह माई कहते हैं, बहुत सी जगह मोया कहते हैं। ठीक है। जाओ को अरबी में यज़हबू कहते हैं। जाओ को अरबी में यज़हबू कहते हैं। मैंने पीछे आपको बताया था रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जाओ, तो यज़हबू यानी जाओ। ठीक है, मैंने पीछे बताया दाऊना अज़हबू यानी चलो जाओ, तो दाऊना अज़हबू। आओ को अरबी में याती कहते हैं। दोस्तों मैंने पीछे बताया था कि आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो ताल का मतलब आओ होता है, याती का मतलब भी आओ होता है। जैसे कहना हो कि आओ, कहेंगे याती यानी आओ। अब एक चीज बता दूं कि ताल शब्द जो है वो सिर्फ आओ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहना हो कि आओगे तो कहेंगे ईजी कहते हैं। ठीक है, आ रहे हो तो कहते हैं ईजी। लेकिन याती जब बोलेंगे ना, तो याती हर जगह इस्तेमाल कर। जैसे किसी को कहना है कि आओ तो कहेंगे याती, या आ रहे हो कहेंगे आती, आ रहे हो। अब आती का मतलब देना भी होता है। तो ये देना कौन सा है और आना कौन सा है, तो आप स्पेलिंग देख सकते हैं। अरबी में लिखा है अलिफ और छोटी ता लिखा है, ता से याती यानी आओ। ठीक है, लेकिन एक कहते हैं देना आती, तो कहते हैं ऐन और त्वा, बड़ी त्वा होता है, तो आती यानी देना होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक है, गड़बड़ी है, आप हमें वो भी लिख करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।